आज अपन विधि द्वितीय वर्ष के लिए नेचुरल जस्टिस जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पार्ट है या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्राकृतिक न्याय के संबंध में बात करेंगे। प्राकृतिक न्याय में यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में, स्वयं के मामले में निर्णायक या जस्टिस या न्यायाधीश नहीं हो सकता। मतलब संबंधित तो मामला है और स्वयं ही उसमें निर्णायक है, तो उसके निर्णय के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो उन्होंने जो निर्णय दिया वो सही है या नहीं है। ऐसे ही हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुना और उसके बाद निर्णय दे दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइस हो जाता है, या ये कहा जाएगा कि भाई ये तो जो निर्णय हुआ है तो बिना किसी दूसरे पक्षकार को सुने कोई निर्णय दिया जाता है, तो वो निर्णय ये कहेंगे कि पक्षपातपूर्ण है और वो न्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों को पहले सुनो और उसके बाद में निर्णय पर पहुंचो, तो उसके लिए तो माना जाता है कि न्यायप्रिय है और न्याय अनुसार ही निर्णय दिया गया है। तो हम आज अपन नेचुरल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें रूल अगेंस्ट बाइस के बारे में अपन बात करते हैं कि पक्षपात के विरुद्ध होना चाहिए। यह कहें कि धन संबंधी अभिन्नति हो सकती है, दूसरा व्यक्तिगत अभिनीति भी हो सकती या बाइस या पक्षपात हो सकता है, और तीसरी बात हम मानते हैं कि विषय वस्तु के संबंध में भी अभिनीति या पक्षपात हो सकता है। तो धन संबंधी अभिनीति यह कहें कि पक्षपात हो सकता है, या इंडिविजुअल या व्यक्तिगत अभिनीति भी हो सकती है, और तीसरी है कि विषय वस्तु संबंध की बाबत में भी कोई सब्जेक्ट मैटर है उसके बाबत में भी कोई अभिनीति हो सकती है। इसमें एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में, जो कि मिनरल डेवलपमेंट वर्सेस बिहार राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पेज 1303, इसमें अब्रक के बारे में था, जिसमें 3029 गाँव में से निकालने के लिए 99, मतलब अब्रक निकालने के लिए 3029 गाँव में से निकालने के लिए 99 वर्ष के लिए पट्टे बिहार में जारी किए गए, और उसके बाद 1952 में साधारण चुनाव हुआ और उसमें मंत्री महोदय के विरुद्ध, उस टाइम जो मंत्री थे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था, तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, क्योंकि मंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिए और उसके बाद संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की गई थी या लाइसेंस जारी किए गए थे और नियमानुसार जारी किए गए हैं, तो किसी व्यक्ति के पक्षपात या ये कहें कि बाइस होकर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जो कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो। ऐसा ही मामला एक सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें कीर्ति देश मनकर वर्सेज भारत संघ
AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं 388। इसमें ये था कि मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट में PG कोर्स में जो एडमिशन की बात थी, उसमें सास द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा तथा उस परिषद में भाग लिया जिसमें प्रतिवेदन सुना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैंडिडेट था उसकी सास ने एडमिशन प्रोसेस में भी हिस्सा ले लिया और उस परिषद में भी भाग ले लिया, या उस काउंसिल में भी वो मेंबर थी, जिसमें कोई संबंधित समस्या के समाधान के लिए या कोई समस्या आई या उस कोई प्रतिवेदन दिया गया, तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने वाली महिला, और दूसरी बात है कि वही महिला जो कि प्रतिवेदन भी सुन रही है, तो ये क्या होगा, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट माना जाएगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जो निर्णय हुआ है वो दूषित माना जाएगा, ऐसा अभिनिर्धारित किया गया। एक अन्य मामले में AK कृपक वर्सेस भारत संघ, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 551। इसमें भारतीय वन सेवा भर्ती विनियमन 1966 के नियम 3 के बारे में बात आई थी। इसमें विशेष चयन बोर्ड गठित कर सदस्यों का एक गठन किया गया, और उसमें एक सदस्य ऐसा हुआ कि जो स्वयं भी कैंडिडेट भी था, और दूसरी बात है कि वो जिस चयन बोर्ड का गठन हुआ उस गठन का सदस्य भी था। मतलब जो चयन बोर्ड हुआ, जो सिलेक्शन बोर्ड जो बनाया गया, उसमें एक व्यक्ति जो कि सदस्य के रूप में भी था, दूसरी बात चयन बोर्ड का सदस्य भी था, और दूसरी साथ में वो स्वयं भी इंटरव्यू या वाइवा देना, या ये कहें कि वो कैंडिडेट भी था, स्वयं भी उस पोस्ट के संबंध में अपना कैंडिडेट के रूप में भी दर्शित किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया के ऊपर और सिलेक्शन समिति के ऊपर जो पीड़ित पक्षकार था, उन्होंने इसके ऊपर आक्षेप लगाए गए कि एक व्यक्ति जो समिति का सदस्य भी है, चयन बोर्ड का सदस्य भी है, और वो ही कैंडिडेट भी है, तो इसका मतलब ऐसा मामला दूषित होगा, और ये 22 कहा जाएगा, यह रूल अगेंस्ट 22 माना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि वास्तव में ऐसा जो निर्णय आया है या ऐसी जो कार्रवाई की गई है वो 22 है और पक्षपातपूर्ण है, और इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ये दूषित प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। तो ये कुछ मामले थे, और आगे और देखेंगे अपन, जैसे महापात्र कंपनी वर्सेस उड़ीसा राज्य, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट, और पेज है 1572। इसमें भी मामला एक स्कूल तथा कॉलेज की पुस्तकालय के लिए किताब खरीदने की बात थी, और खरीदने की जो समिति थी या उसमें जो रिकमेंडेशन करने या खरीदने वाले जो अधिकारी थे, तो वो भी जो स्वयं लेखक भी था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय में मामला गया, न्यायालय में कहा गया कि साहब जो जिनके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उन्हीं की किताब खरीदी जा रही है, और दूसरी बात है कि वो ही उस समिति के जो सदस्य हैं या पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी जा रही है, वो ही रिकमेंड करने वाले हैं। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला है वो मतलब पक्षपातपूर्ण
माना जा सकता है और इसको भी दूषित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय अभी निर्धारित किया।